आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फातिमा जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 साल की हैं, उनकी शादी होने वाली है। बहुत बढ़िया ड्रेसअप हुई, बहुत सुंदर लग रही हैं, लश्कारा, लिपस्टिक, मेकअप, सबसे खुशी का दिन है। लेकिन फातिमा के चेहरे से खुशी गायब है। खुशी नहीं है, खुश नहीं है, वो रो रही हैं, वो डरी हुई है, वो घबराई हुई है, क्योंकि इनकी शादी हो रही है 3 गुना ज़्यादा बड़े 50-60 साल के एक आदमी से, जो कि उनको ओमान ले जाएगा और उसके बाद पता नहीं क्या करेगा। इस शादी के लिए फातिमा को 2 लाख रुपए मिले हैं। इस 2 लाख रुपए से इनकी जो अम्मी है उनका इलाज कराएंगी, वो बीमार है। इनकी जो छोटी बहन है उनको ये स्कूल भेजेंगी। ये हालात हैं दोस्तों, कहाँ के? हैदराबाद के और शायद देश में कुछ और हिस्सों के भी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है इन द नेम ऑफ मैरिज। हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत अच्छे आर्टिकल की, जो ब्राइड बाजार आज से नहीं बहुत समय से चलता चला आ रहा है, लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से नीचे कुछ नहीं है दोस्तों। और ये दिल तोड़ने वाली कहानी है। कितनी औरतें, कितनी लड़कियों जो कि 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, उनकी शादी करवाई जा रही है 40, 50, 60, 70 साल से। क्यों? उनको पैसे की जरूरत है। और ये धड़ल्ले से चल रहा है दोस्तों। कई बार तो अब तो ऑनलाइन हो रहा है। हालांकि रिसेंट क्रैकडाउन हुआ है इस पे, काफी लोगों को पकड़ा है, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहा है। ये जो शादी की मैं बात कर रहा हूं, ये भरे चौराहे पे हुई है। यहां पे जो एजेंट्स थे बोला कि मैसूर चलना पड़ेगा शादी के लिए। फातिमा ने मना कर दिया कि ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं डर गई। तो व्हाट्सएप पे हुई है, व्हाट्सएप पे पूरी शादी हुई। काजी को लाया गया, कबूल है, शादी होगी, निकाह हो गया। और उसके बाद अब ये जाएंगी कहां? ओमान। और ऐसे बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा एक समझ लीजिए, जो एजेंट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं। एक तो ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुमने कौन सी लड़की भेज दी? बोला कि रुकिए मैं आपको और लिस्ट भेजती हूं, आप इसमें से चूज करिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है, कहां से पैसे लाएंगे। सो जो ब्राइड बाजार है हैदराबाद, वेल्दी अरब मेन जो बहुत अमीर है, अच्छा खासा जिनके पास पैसा है, वो लड़कियों से शादी कर रहा है, यंग गर्ल से। ये सिर्फ धोखा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। एक कहानी ऐसी है, शादी की गई, 2 लाख का वादा, या ऐसी नहीं 3-4 लाख का वादा किया गया था। कुछ नहीं पैसा दिया, 5,000 रुपए दिए। और क्यों उसको ले गए? घर का काम कराने के लिए। अब्यूज हुआ, डोमेस्टिक भागी वहां से किसी तरीके से। तो ये तो है। तो वही बता रहे ना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। और अब तो व्हाट्सएप से सब कुछ, व्हाट्सएप से शादी, व्हाट्सएप से कर दो। ऑनलाइन आने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा पासपोर्ट से लेकर वीजा तक सबका जो है वो इंतजाम कर दिया जाएगा। और ट्रांजैक्शन ऐसी कि कोई पता ही ना लगा पाए। ट्रेड ऐसा कि भाई जैसे 1982 पिक्चर देख लीजिए बाजार, जिसमें फारूक शेख, नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, उसमें बताया कि किस तरीके से चीजें हो रही है। हालांकि क्रैकडाउन हुआ, लेकिन 2018 के बाद से क्रैकडाउन थोड़ा कम हुआ। कोविड के बाद से हालात और ज्यादा खराब हो गए, है ना। बहुत जो लड़कियां हैं यहां पे, वो ऐसे हालात हैं उनके कि उनके पास पैसा नहीं है, उनको पूरा घर चलाना है। वो क्या करें? नौकरी है नहीं, पढ़ाई है नहीं, तो यही करेंगी वो। कोई चारा नहीं है, कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो फातिमा की जैसे हमने बात बताई, कोई रोमांटिक नहीं, वो गई परेशान थी क्योंकि, लेकिन उनको अपने परिवार के लिए, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने परिवार के लिए। आगे आने वाले 30-40 साल, 22 साल की बच्ची है ये, आगे आने वाले 30-40 साल कैसे रहेंगे? नर्क से भी बदतर। कितनी औरतें तो फंस चुकी हैं जंजाल में, जो निकल चुकी हैं। कहीं कोई ओमान, कहीं कतर, कहीं गल्फ कंट्रीज में। बेसिकली ये चीज है। एजेंट्स जो हैं, कई बार ये जो एजेंट्स हैं, ये बहुत दिक्कत है। जो एजेंट्स होते हैं ना, बड़े डेंजरस। जो मैं आपको केस बता रहा था कि वादा 2 लाख का किया था, मिले 5,000, बाकी एजेंट्स खा गए। और अब सुनिए और क्या हुआ। एजेंट्स खा के किसी तरीके से जान बचा के भागी वो। अब वो नया कोई ढूंढ रही हैं कि भाई शादी कर ले, क्योंकि पैसे की जरूरत है। मेरे नीचे 4 भाई बहन हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? कहां से पैसा आएगा? ये चीज है। तो 50,000 से 1 लाख तक ट्रांजैक्शन फी होती है। होटल्स में नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं है। वेडिंग जो है वो व्हाट्सएप पे। मैंने बताया ना, फातिमा को भी यही बोला कि आपको लग रहा होगा बहुत ही डिस्क्रीट ना, बीच चौराहे पे एक बहुत बड़ी एसयूवी आती है, बोला चलो मैसूर चलो। नहीं, मैसूर नहीं जाऊंगी, यहीं पे शादी कराओ। तो व्हाट्सएप पे शादी कराई गई है।
और 20 से 30 वेडिंग, आप समझ सकते हैं 20 से 30 वेडिंग हर महीने हो रही है, हर महीने। और बहुत सारे तो ब्रोकर वो हैं जो सर्वाइवर्स हैं, सर्वाइवर ही ब्रोकर बन गए हैं। क्या किया जाए? ज्यादातर ग्रूम्स जो हैं, जो दूल्हे हैं, वो कतर से हैं, बहरेन से हैं, ओमान से हैं, खूब अमीर। भाई अमीर इंसान 40-50 की उम्र में बनता है, कुछ की किस्मत अच्छी होती है जो 30 में ही बन जाता है। तो इसीलिए बड़े बड़े लोग जो है पैसा देने को तैयार रहते हैं, यंग लड़कियां चाहिए उनको, ऐसा ही होता है। तो उसके बाद फिर हस्बैंड के पास जाते हैं टूरिस्ट वीजा में, एज अ टूरिस्ट वीजा इनके पास जाते हैं, जहां पे इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और अब्यूज किया जाता है। ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस चल रहा है। तो वही चीज है, हुसैन जो कि काफी समय से शादी करवा रहे हैं, वही बता रहे कि हर महीने अच्छी खासी शादियां हो रही हैं, तो एजेंट्स को भी पैसा मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैं नहीं कराऊंगा तो कोई और कराएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ट्रेमेंडस डिमांड है, ट्रेमेंडस डिमांड, तगड़ी डिमांड है। और डिमांड है तो सप्लाई है, पैसा चाहिए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो कहां से पैसा लेके आएंगी। फोन गैलरी, हमारे पास पूरी एक लिस्ट होती है, पूरी फोटोज प्रॉपर होती है, हम अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं। कोई 55 साल का शेख आता है, बोलता है कि भैया हमको शादी करनी है, हमको लड़की दो, तो हमने लिस्ट भेज दी, आप चूज कर लीजिए। वो पैसा देगा, पैसा बोलेगा, हम उसके बाद फिर जो लड़की है उसको बताएंगे इतना पैसा मिल रहा है सबको। अब उसमें से जो राजी हो जाए, सारी राजी हो जाती है वैसे तो, क्योंकि क्या है ना कि सबको पैसा चाहिए। एज कितनी है? 18 से 25 साल, सिर्फ और सिर्फ 18 से 25 साल। तो इन सबका निकाह होता है, पूरा एक फोल्डर है। विजिबली वेल्दी अरब मेन जो है वो फिर, और एक नहीं बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं, एक से मन भर गया, अगर मान लीजिए पसंद नहीं है तो चेंज कर देंगी। जैसे ये प्रोडक्ट हो, कमोडिटी हो, ये स्लेवरी इन मॉडर्न फॉर्म है, दिस इज द स्लेवरी इन मॉडर्न फॉर्म। बहुत सारे तो हैं वो 50-60 साल के, उनके जो आईडी कार्ड्स हैं बोलते हैं कि है तो 35 साल, उनके आईडी कार्ड बताते 35-39 के, लेकिन एक्चुअल में उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, 40 से ऊपर। डेट फिक्स की जाती है, काजी को बुलाया जाता है, फोटोग्राफ दिखाई जाती है सिलेक्शन के बाद, और काजी ज्यादातर मुंबई से होते हैं, मुंबई से या कहीं और दिल्ली से, और सब कुछ हो जाता है बढ़िया तरीके से। निकाह सुहाना की मैं बात कर रहा था, 2 लाख का प्रॉमिस था, 5,000 दिए, ये तो बच गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये फिर अगेन दूसरे को देख रही है, क्योंकि शी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। सुहाना बताती है कि भाई मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है, मेरे पास बहुत कर्ज है, मैं कहां से पैसा दूंगी। और ऐसी स्टोरी हर एक, जो भी जिसको भी, जिस लड़की को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसको अब्यूज किया जा रहा है, सबकी यही स्टोरी है कि मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, मुझे कौन पैसा देगा, कौन सरकार सपोर्ट कर रही है, कहां से मैं पैसा कमाऊंगी, या तो आप मुझे रोजगार दे दो, नौकरी दे दो। कई बार तो ग्रूम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं 10-20 दिन खूब इनके साथ एंजॉय करते फिर भाग जाते हैं, है ना। इनको पैसा भी देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन जितना प्रॉमिस किया उतना नहीं। ये आएंगे हैदराबाद में, यहीं पे निकाह करेंगे, और उसके बाद 20 दिन एंजॉयमेंट के बाद निकल लिए, और ये धोखे से पेपर साइन करवा देते हैं, ट्रिपल तलाक या फिर तलाक के। ये चीज है, जो गरीब है, जो लड़कियां गरीब हैं, औरतें, अब वो सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ भयानक तरीके से होता है, ये चीज है। तो हमको स्ट्रिंजेंट लॉज एंड पॉलिसीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी चीजें जो है वो होंगी। ऑफिसर बता रहे हैं कि हमने क्रैकडाउन किया है, हम इन आदमियों के पीछे गए हैं, लेकिन भाग जाते हैं कई बार। 15 से 20 दिन के लिए यहां पे आए, निकाह किया, फिर तलाक लेके भाग गए। और जैसा कि हमने बताया कि इस बार कई बार इतना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो क्या करें, जो निकाह है दे आर परफॉर्म्ड बाय वेल प्रॉपर गाइडेंस, और ऐसा लगेगा ही नहीं, जब आप जाओगे तो लगेगा नहीं नहीं हम तो रिश्तेदार हैं, हम तो निकाह परफॉर्म करें, तो कैसे आप, तो इसीलिए इतना आसानी नहीं होता है। लेकिन इसमें अब जो सबसे बड़ी बात, यहां पे जो लोकल्स हैं उनका रोल बहुत अहम है। लेकिन अब ये हो रहा है क्योंकि एक तो इस पे रोक नहीं है, जो लड़कियां हैं वो खुद चाह रही है हमारा हो जाए पैसे के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या करें, बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, एनजीओ भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही दुखद चीज है। क्या किया जाए, पढ़ाई दीजिए, सरकार जो है इनको पढ़ाई करवाए, इनको नौकरी दे, कुछ करें इनके लिए कि इनकी मंथली इनकम बने, वरना ये तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।